श्री राधे। प्रथमं संस्कृत पाठ्यपुस्तकं कक्षा 6 और चैप्टर 14 सुभाषितानि। पिछले वीडियो में हमने 2 श्लोक प्रथम और द्वितीय श्लोक का अध्ययन कर चुके थे। आज हम तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। चैप्टर सुभाषितानि यानी सुंदर वचन। आइए, पहला है श्लोक नंबर 3 तृतीया। दानेन पाणिर्न तु कंकनेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मुंडनेन। इसका अर्थ होगा दानेन दान से, पानी कहते हैं हाथों को, हाथों को। इसका हिंदी अर्थ होगा कि हाथों की शोभा दान से होती है, न कि कंगन पहनने से। फिर शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, न कि चंदन लगाने से। फिर है मानेन तृप्ति न तो भोजनेन। तृप्ति कहते संतुष्टि होना, कि संतुष्टि सम्मान से होती है, न कि भोजन करने से। और मुक्ति ज्ञान से होती है, न कि मुंडन कराने से। ये हिंदी अर्थ है। एक बार फिर से आप हिंदी अर्थ देखें कि जैसे हाथों की जो शोभा है वो दान करने से ही अच्छी लगती है, और ऐसे ही स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, ना कि अधिक से अधिक चंदन लगाने से। और सम्मान से ही हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, ना कि भोजन कर लेने से। ऐसे ही मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, वो ज्ञान से प्राप्त होती है, ना कि मुंडन कराने से। आइए नेक्स्ट। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम। परोपकार कहते हैं उपकार करना। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, चतुर्थी विभक्ति है इसमें, कि परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। और परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गावः कहते गायों को, कि परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं। और परोपकारार्थम इदं शरीरम, परोपकार के लिए ही यह शरीर है। एक बार फिर से, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए ही गायें दूध देती हैं, और परोपकार के लिए यह जो हमारा शरीर है, यह भी परोपकार के लिए ही है। और इसमें परोपकार करता दूसरों का उपकार करना, यानी दूसरों की भलाई करना। फिर नेक्स्ट है आचारात पंचमी विभक्ति है इस श्लोक के अंदर, कि आचारात लभते आयु आचारात लभते श्रियम आचारात लभते कीर्तिम पुरुषः प्रत्यच्चेह च। आचारात कहते आचरण से। आचरण से क्या प्राप्त होता है? आयु। ये लिखा ना, आयु आयु। और आचारात लभते श्रियम, आचरण से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री कहते लक्ष्मी को। आचरण से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और आचारात लभते कीर्तिम, कि आचरण से ही मनुष्य क्या करता है? कीर्ति यानी यश प्राप्त करता है। कहाँ कहाँ? प्रेत्यचेह च, कि प्रेत्य और च प्लस ई है। ई है कहते इस श्लोक में, प्रेत्य यानी परलोक में, कि आचरण से मनुष्य यश प्राप्त करता है। कहाँ कहाँ? इस श्लोक में और परलोक में। एक बार पुनः, कि आचरण से ही मनुष्य आयु प्राप्त करता है, आचरण से ही मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आचरण से ही मनुष्य यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है। इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों जगह यश प्राप्त करता है। श्लोक नेक्स्ट हम देखेंगे। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नरस्य आभरणं रूपं रूपस्य आभरणं गुणः
गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, नरस्य आभरणम रूपम। आभरण कहते हैं आभूषण को, कि मनुष्य, नरस्य यानी मनुष्य का, नर का अर्थ होता है मानव या मनुष्य, षष्ठी विभक्ति है एक वचन, कि मनुष्य का रूप जो है वो ही आभूषण है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य का आभूषण रूप है, और रूप का आभूषण क्या है? गुण है। और फिर गुणस्य आभरणम ज्ञानम, कि गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान। और ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, कि ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा, यानी माफ करना। इस श्लोक को ध्यान से समझे, क्या कह रहा है कि मनुष्य का आभूषण जो है रूप है। अब रूप को कैसे संभाल सकते हैं? अगर हमारे में गुण है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया हो लेकिन उसमें गुण नहीं है, तो कोई आभूषण कहाँ रहा फिर? ऐसे गुण प्राप्त होने के बाद भी उन गुणों को संभालने के लिए उसे ज्ञान होना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो अभिमान हो जाए। और ज्ञान प्राप्त हो तो उस ज्ञान को भी ऐसा ना हो कि ज्ञान का भी अधिक अभिमान हो जाए, उसके लिए क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। ये श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य के आभूषण जो है रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। इन सब के बिना मनुष्य संसार में अभिमान से हीन हो, अभिमान युक्त हो सकता है, अगर ये गुण ना हो तो ये श्लोक आपके समझ में आ गया होगा कि मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण, गुण का आभूषण ज्ञान, ज्ञान का आभूषण क्षमा। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम कि प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्य दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुल दीपकः। प्रदोष कहते हैं संध्या काल को, कि प्रदोष से दीपकः चंद्र है। प्रदोष यानी संध्या काल, कि संध्या काल का दीपक कौन है? चंद्रमा। कौन है? संध्या काल का दीपक कौन है? चंद्रमा। और प्रभाते दीपक है रवि, प्रभात कहते सुबह को, प्रभात कहते सुबह को, सुबह का दीपक कौन है? रवि, रवि सूर्य। ऐसे त्रिलोक्य दीपक है धर्म, कि त्रिलोक्य यानी पूरी संसार का दीपक कौन है? वो है धर्म। पूरे संसार का दीपक कौन है? धर्म। और सुपुत्र है कुल दीपक है, कि सुपुत्र जो है वो किसका दीपक है? कुल यानी परिवार का। आइए एक बार पुनः समझते हैं कि संध्या काल में चंद्रमा दीपक होता है, ऐसे ही सुबह में सूर्य जो है वो दीपक होता है, और तीनों लोकों में धर्म दीपक के समान होता है। ऐसे ही सुपुत्र जो है वो पूरे परिवार का दीपक होता है। ये अर्थ होगा। आइए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हम, लास्ट। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती, कि हे देवी, हे सरस्वती, नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, यानी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली देवी। कि क्या अर्थ होगा? कि हे देवी, हे सरस्वती, और सभी कामनाओं को पूरा करने वाली देवी हो, आपको नमस्कार है। नमस्तुभ्यम यानी आपको नमस्कार है। विद्यारंभम करिष्यामि, कि मैं विद्या आरंभ यानी विद्या ग्रहण करना प्रारंभ कर रहा हूँ। सिद्धिर्भवतु मे सदा, कि मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो। दोबारा पुनः देखिए कि हे सरस्वती, हे देवी, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली देवी, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। मैं विद्या ग्रहण करना प्रारंभ कर रहा हूँ और मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो। ये आपके श्लोक थे सुभाषित आने के, जो आज हमने चैप्टर में कंप्लीट किए हैं। इसके अभ्यास कार्य नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दिए जाएंगे। आइए, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। ओके, श्री राधे, धन्यवाद।